हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज लेके मैं पुराने कुर्ते या फिर पुराने सूट का एकदम नया आइडिया। तो देखिए, हर किसी के घर में कुछ कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं जो कि इधर उधर अलमारी में हैं, घूमते रहते हैं। वो पुराने हो जाते हैं या फिर कहीं से फट जाते हैं। तो उनका ही रीयूज़ करके हम बनाएंगे शॉपिंग बैग, वो भी बहुत आसान तरीके से। ये शॉपिंग बैग बनाने का तरीका बहुत ही आसान होगा। जिसको सिलाई भी नहीं आती है वो भी इसको फटाफट से बना लेगा और बड़े साइज का ये शॉपिंग बैग बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले कोई भी पुराना कुर्ता या फिर पुराना सूट हमें ले लेना है। उसके बाद देखिए, उसको हमें इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमें इसको साइडों में से कट कर लेना है। तो दोनों साइडों में से कट करने के बाद हमारे पास दो पीस आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इन्हें अच्छे से प्रेस कर लेना है। उसके बाद देखिए, इस तरीके के दो पीस हमारे पास आ जाएंगे। तो इनकी लंबाई और चौड़ाई है, देखिए लंबाई है 17 इंच और चौड़ाई है 16 इंच। तो इस तरीके के देखिए दो पीस हमारे पास आ गए हैं। अब देखिए, इसके नीचे हम कोई भी फॉर्म, लाइनिंग या फिर आटा बैग, राइस बैग का यूज नहीं करने वाले। हम करेंगे इसके नीचे इस तरीके के शॉपिंग बैग का यूज़। तो शॉपिंग बैग के हमें दो टुकड़े लेने हैं। तो आपको कोई भी अच्छी क्वालिटी का इस तरीके का शॉपिंग बैग ले लेना है। उसको लेने के बाद हमें दो पीस ले लेने हैं और पीस को हमें इस तरीके से रखना है। रखने के बाद ऊपर से हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको रखना है। उसके बाद हमें इसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए, हमें इस तरीके के दोनों पीसों को रेडी कर लेना है। तो दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। उसके बाद देखिए, कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाकर हमने दोनों हैंडल रेडी कर लिए हैं इस तरीके से। तो इनकी लंबाई है 21 इंच। हैंडल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें हैंडल को अटैच करना है। तो देखिए, 16 इंच वाली साइड हमें 5 इंच पर निशान लगाना है एक कॉर्नर से। इसी तरीके से हमें दूसरे कॉर्नर से 5 इंच पर निशान लगाना है। अब जो हमने निशान लगाए हैं उसके ऊपर हमें हैंडल को रखना है। तो इस तरीके से हैंडल को रखना है और सिलाई लगाकर हैंडल को हमें अटैच कर लेना है। इसी तरीके से हमें दोनों हैंडल को अटैच कर लेना है। हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। अब हमने लगभग 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से देखिए, हमें दोनों साइडों से दोनों पीस को फिनिश कर लेना है। दोनों पीस हमारे फिनिश हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर कपड़े की एक पट्टी ली है। इसकी लंबाई 10.5 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। इसके नीचे भी हमने शॉपिंग बैग रखकर सिलाई लगाकर इस तरीके का पीस रेडी कर लिया है। अब ये छोटा वाला टुकड़ा है, इस टुकड़े को हमें बड़े वाले पीस में अटैच करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें कॉर्नर से 2.5 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। अब जो निशान लगाए हैं उसके बीच में हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा साइडों से छोड़ना है। छोटे वाले टुकड़े को रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब दूसरा वाला पीस लेना है। उसके भी कॉर्नर पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद दूसरे वाले पीस को हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें तीनों पीसों को अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद अब हमें बैग को इस तरीके से रखना है अच्छे से और बिल्कुल एकदम सीधा रखते हुए साइडों की सिलाई लगा देनी है। साइडों की सिलाई लगाने के बाद अब जो कॉर्नर है उन्हें हमें पकड़ना है। तो देखिए, कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पकड़ते हुए हम दोनों कॉर्नर पर सिलाई लगा देंगे, इस तरीके से पकड़ते हुए। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अगर आपके कपड़े में से ज़्यादा धागे वगैरह निकल रहे हैं तो आप सिंपल पट्टी से बैग को फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद हमें बैग को पलटना है। पलटने के बाद इसके कॉर्नर वगैरह हमें अच्छे से निकाल देने हैं। इस तरीके से अच्छे से निकाल लेने हैं। तो निकालने के बाद आप देख सकते हैं हमारा काफ़ी बड़े साइज का शॉपिंग बैग बनकर रेडी हो गया है, वो भी बिना किसी खर्चे के। इसको बनाने में कोई भी खर्चा नहीं आया है और बनाने का तरीका तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। और हमने इसमें कोई भी खर्चा नहीं किया, कोई भी हमने प्लास्टिक बोरी, आटा बैग, राइस बैग का यूज नहीं किया। बिना किसी खर्चे के फटाफट से इसको हमने बनाकर तैयार कर लिया है। इसको देखने के बाद कोई भी नहीं बता सकता है कि हमने पुराने कपड़े से बनाकर तैयार किया है।